लिंचिंग बंद हो गई। आज जब हम बात कर रहे हैं देश के कई हिस्सों में इस समय भी कितने लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, हम उसकी रिपोर्ट ही नहीं हो रही है। अक्सर खाली ये पता चलता है कि काउ स्मगलिंग हो रही थी और वो कूद गया और वो मर गया, अपने आप ही उसने सुसाइड कर लिया। तो इसके जरिए जो मुझे खतरा दिखाई दे रहा है कि एक बड़े पैमाने पर कोशिश हो रही है कि दरअसल अब देश ऐसे ही चलेगा। एक हिंदू फासिस्ट स्टेट कैसे ऑपरेट करता है, इसकी सबसे बड़ी तस्वीर बुलडोजर इनजस्टिस है। जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है इनके पास, होता रहे, बहुत अच्छी बात है, आप दिखाते रहिए कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जमीन पर जो स्टेट अपने नागरिकों के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह मौजूद है, हमारा सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह मौजूद है, हमारा हाई कोर्ट अपनी जगह मौजूद है, सारी न्यायपालिका अपनी जगह मौजूद है, लेकिन बुलडोजर पर एक शब्द निकलना मुश्किल है। क्योंकि देखिए, ये मुझे लगता है सवाल उठाया जाना बहुत जरूरी है। जो पॉलिटिकल पार्टी है, इंडिया गठबंधन की पार्टी है, कांग्रेस है, वह भी अभी तक बुलडोजर पर उस तरह से जमीन पर उतरकर काम करते नहीं दिखाई दी। मेरा ताल्लुक लखनऊ से है और लखनऊ में जब बुलडोजर चल रहा था, मैंने तमाम पॉलिटिकल परिचितों को, मित्रों को, सबको कहा कि ये बुलडोजर यही नहीं रुकने वाला है, योगी का जो बुलडोजर है। अभी आप अकबरपुर से, ठीक है कि अकबरपुर में मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहां मुसलमान नहीं रहते खाली। आज की तारीख में कम से कम जब कांग्रेस के नेता का घर गिरता है मध्य प्रदेश में, तब कांग्रेस मजबूर होती है बुलडोजर इनजस्टिस पर पब्लिकली आने के लिए। लेकिन यह सोचना जरूरी है कि बुलडोजर पार्टी नहीं देख रहा और बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ धर्म भी नहीं देख रहा, वह गरीब के ऊपर भी है, वो महिला के ऊपर भी है, वो आदिवासी के ऊपर भी है, और वो दरअसल देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वो इस देश के मीडिया के खिलाफ है। क्योंकि जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं, आप देखिए योगी जी लेकर आए हैं सोशल मीडिया पॉलिसी, उसके तहत तो आधे जो यहाँ पे लोग हैं, आधे क्या कहेंगे 99% या सारे ही लोग सभी एंटी नेशनल काम कर रहे हैं आप, क्योंकि आप उनके बुलडोजर को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये जो हमला है, ये हमला एक हिंदू फासिस्ट स्टेट कैसे होता है, जहां पर कानून सिर्फ राजा का चलता है। राजा का चेहरा अलग अलग हो सकता है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, देश के गृह मंत्री हो सकते हैं, असम का हेमंत विश्व शर्मा हो सकता है। ये सारी जो बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया है, यह पूरे देश भर में फैली हुई है, जिसका एक हिस्सा हमें कोलकाता में भी दिखाई देता है। कोलकाता में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो सेलेक्टिव आउटरीच है रेप पर, बतौर इंडियन वुमेन मुझे बहुत शिद्दत से महसूस होता है। मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर कि जब एक इंसिडेंट पर लोगों को गुस्सा चढ़ता है और दूसरे इंसिडेंट पर नहीं चढ़ता है, वह भी मेरी गरिमा पर बुलडोजर चलने के बराबर है। जिन लोगों को बिल्किस के हत्यारों और बलात्कारियों को फूल माला पहनाने में दिक्कत नहीं होती है, वो कोलकाता पर जिस तरह से चीखते चिल्लाते हैं, दरअसल वह देश भर की महिलाओं का अपमान करते हैं और बताते हैं कि उनके लिए रेप के खिलाफ बोलना एक पॉलिटिकल टूल है। तो ये जो बुलडोजर है, एक ये सिंबल है मेरे लिए, एक सिंबल है कि किस तरह का जो शासन है, 2025 आ रहा है, आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, और आप देखें कि तमाम जगहों पे जिस तरह की तैयारी